आज हम अपनी पॉलिटिकल स्टोरी में एक ऐसी महिला राजनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती के चर्चे सबकी जुबान पर थे। इतनी सुंदर थी कि कई सांसद और मंत्री तो उन्हें देखने के लिए संसद पहुंचते थे। भला की खूबसूरत उन्हें कहा जाता था। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी और मोरारजी देसाई जैसे बड़े नामों के साथ उनके अफेयर के चर्चे भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं पटना से सांसद रही तारकेश्वरी सिन्हा की। चेहरे में चार्म, बॉब कट बाल, साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज, जहां खड़ी हो जाएं सब देखते रह जाते थे। तब के सांसद और मंत्री तो दीवाने हुआ करते थे उनके। यही कारण था कि तारकेश्वरी सिन्हा को ग्लैमरस गर्ल ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। तारकेश्वरी सिन्हा के किस्सों से पहले हम उनका जीवन परिचय आपको बता देते हैं। तारकेश्वरी सिन्हा का जन्म 26 दिसंबर 1926 को नालंदा जिले के तुलसीगढ़ में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर नंदन प्रसाद सिन्हा पेशे से एक सिविल सर्जन थे। तारकेश्वरी की प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई। उच्च शिक्षा के लिए पटना के बांकीपुर कॉलेज आ गई। यहीं से इनकी रुचि राजनीति में हुई। यहाँ से छात्र नेता बन गई और कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई। अब तारकेश्वरी की राजनीति में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए उनके पिता घबरा गए और उन्होंने जल्द उनकी शादी कर दी। उनकी शादी देवनारायण सिन्हा से हुई। पेशे से वकील थे। तारकेश्वरी के पिता ने सोचा था कि शादी के बाद अपनी गृहस्थी संभालेंगी और राजनीति से दूर हो जाएंगी, लेकिन चाहकर भी तारकेश्वरी खुद को राजनीति से दूर नहीं रख पाई। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी करने लंदन चली गई। वहाँ भी सक्रिय रही। कॉलेज के डिबेट में हिस्सा लेती रहती थी और सब पर अपना जादू चलाती रहती थी। लेकिन उन्हें लंदन में पढ़ाई आधे में छोड़कर वापस आना पड़ा जब बिहार के नेताओं के साथ जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहचान हो गई। फिर 1952 में उन्हें पटना से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। वे मात्र 26 साल की उम्र में सांसद का चुनाव जीत गई और अपना जलवा बिखेरने के लिए पहुंच गई दिल्ली संसद। वे दिखने में जितनी अच्छी और सुंदर थी उतना ही अच्छा वे बोलती भी थी। उनके तर्कों के सामने विपक्षी भी चुप हो जाते थे। जब वे सदन में बोलती थी तो वहां बैठे सांसद और मंत्री आंख और कान दोनों खोल के उन्हें ही देखते थे और उन्हें ही सुनते थे। वे अपनी खूबसूरती का ख्याल भी खूब रखती थी। कहा जाता है कि मैं जिस साड़ी को एक बार पहन लें दोबारा कभी नहीं पहनती थी। तभी वे बेबी ऑफ हाउस बन गई थी। उन्हें ग्लैमर गर्ल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहते थे कुछ लोग, ब्यूटी विद ब्रेन कहते थे कुछ लोग। जितनी अच्छी वे हिंदी बोलती थी उतना ही अच्छा कमांड उनका अंग्रेजी भाषा पर भी था। उर्दू के शेर उन्हें ज़बान नहीं याद थे। अब कौन सा शेर कहाँ प्रयोग करना है उन्हें अच्छी तरह से पता था। इसलिए कोई उन्हें लोकसभा की बुलबुल बोलता था तो कोई हंटर वाली। अब आते हैं उनके किस्सों पर। अपनी सुंदरता के कारण वे नेहरू जी के बहुत करीब आ गई थी। यही कारण था कि नेहरू ने उन्हें पहली महिला वित्त राज्य मंत्री भी बनाया। वे अक्सर प्रधानमंत्री आवास में दिखाई पड़ती थी। नेहरू जी ही नहीं, फिरोज गांधी पर भी तारकेश्वरी सिन्हा का जादू खूब चला। फिरोज गांधी की छवि तब प्ले बॉय की तरह थी। तारकेश्वरी फिरोज गांधी के साथ देखी जाने लगी तो सभी को विश्वास भी हो गया कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। यही कारण था कि इंदिरा गांधी तारकेश्वरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में लिखा है कि किसी ज़माने में फिरोज गांधी का अफेयर खुलेआम तारकेश्वरी के साथ चला था। इंदिरा ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। जितना नापसंद इंदिरा तारकेश्वरी को करती थी उतना शायद ही किसी महिला को करती रही होंगी। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली रायसीना रोड पर जहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है वो पहले फिरोज गांधी का सरकारी आवास हुआ करता था। तारकेश्वरी को अक्सर वहां देखा जाता था। एक दिन रात के 9 बजे के करीब इंदिरा गांधी वहां पहुंची तो उन्होंने वहां कमरे में किसी महिला के कपड़े देखे तो वे गुस्से में वहां से चली गई। इंदिरा को अंदाजा था कि ये कपड़े तारकेश्वरी के हैं। फिरोज गांधी के अलावा तारकेश्वरी सिन्हा का मोरारजी देसाई के साथ भी नाम खूब जोड़ा गया। तारकेश्वरी जब वित्त राज्य मंत्री थी तो मोरारजी देसाई तब वित्त मंत्री थे। मोरारजी देसाई के प्रति अपनी निष्ठा वे कई बार जता भी चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा के अलावा प्रधानमंत्री के दावेदारों में मोरारजी का नाम भी तारकेश्वरी ने ही चलाया। इस बात की पुष्टि नहीं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि तारकेश्वरी ने मोरारजी देसाई को लेकर आत्महत्या तक का प्रयास किया। जब ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया तो मोरारजी पूरी रात अस्पताल में उन्हीं के साथ रहे। वैसे मोरारजी का साथ देने का उन्हें नुकसान भी हुआ है। 1969 में मोरारजी देसाई ने कांग्रेस छोड़ दी तो तारकेश्वरी सिन्हा भी कांग्रेस से अलग हो गई। 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव जीतने के बावजूद 1971 का चुनाव हार गई। फिर उनके हारने का दौर भी शुरू हो गया। 1977 में कांग्रेस में वापसी की थी और कांग्रेस ने 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बेगूसराय से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वो हार गई। फिर 1978 में समस्तीपुर उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। तारकेश्वरी सिन्हा केवल अपने ग्लैमर ही नहीं, काम के लिए भी चर्चा में रही। उनका अपने क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
उन्होंने अपने गांव तुलसीगढ़ में अपने भाई कैप्टन गिरीश नंदन सिंह की याद में एक अस्पताल भी बनाया था। नेहरू, फिरोज गांधी और मोरारजी देसाई के कारण अखबारों की सुर्खियों में रहने वाली तारकेश्वरी सिन्हा का निधन 14 अगस्त 2007 को हुआ। तब किसी अखबार ने एक कॉलम खबर तक उनके निधन की नहीं लिखी।